प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान। या मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा प्रभु की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए लूक की सुसमाचार 10वें अध्याय की 25वीं कलम से हम आगे पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 25 से नीचे हम पढ़ेंगे। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा हो तो कैसे पढ़ते हैं? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रखे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, तभी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया। शैतान खुद आकर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया, उसमें पराजित हो गया। फिर हम देखते हैं शैतान बहुत कुछ लोगों का अंदर घुसकर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया। बहुत प्रश्नों प्रभु यीशु मसीह का पास में पूछने लगा, लेकिन ठीक ठीक जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जिस प्रकार यहाँ में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का पास में आकर प्रश्न पूछ रहा है। एक शास्त्री है, व्यवस्थापक है, वो आकर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा है कि व्यवस्था में क्या लिखा हो तो कैसे पढ़ते हैं? तभी उसने उस प्रकार कहा, अपने पूरे मन से और पूरे हृदय से, जीव से, बुद्धि से, सामर्थ्य से, आत्मा से और प्रभु को प्रेम करके और प्रेम करना है, साथ साथ में पड़ोसी का भी प्रेम करना है। तो इसमें एक बात हम दे सकते हैं, व्यवस्था में और सारे मन और हृदय और शक्ति, बुद्धि, आत्मा, इस प्रकार की सारे बातों से और संपूर्ण होकर जीना है तो ही अनंत जीवन मिलेंगे। इस प्रकार वो लोग गलत रीति से समझ लिया। तो हम समझ सकते हैं, अगर अपने जीवन में एक पाप रह गए तो हम पूरा नहीं हो सकता है। शरीर में एक पाप रहेगा तो हमारा सामर्थ्य कम हो जाएगा। वो पाप रहने का कारण से जीव में, प्राण में और अपने आत्मा में सब उसका असर पड़ता है। इसके लिए मनुष्य हम एक संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो ये बात प्रभु इसमें उसको समझाना चाहता है। और दूसरी बात हम दे सकते हैं, जैसे धर्मों में बहुत कुछ अच्छे लोग रहते हैं, वो लोग अपने आप से और अच्छा जीना चाहते हैं, इसके लिए बहुत धार्मिक जीवन जीने के लिए चाहते हैं। लेकिन वो लोग संपूर्ण तरीके जीवन जिएगा तो भी
वो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं तो और ये लोगों का इतने अच्छे जीवन प्रभु का सन्निधि में कुछ काम का नहीं है। इसके लिए ये बात प्रभु इधर तो समझाता है। तो मनुष्य व्यवस्था से आनंद जीवन पा नहीं सकता है। व्यवस्था से जिएगा वो यहाँ जीवित रहेगा, लेकिन उसका जीवन में आनंद जीवन पा नहीं सकता है। परमेश्वर इस जगत को प्रेम किया, अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और हम देखते हैं उसका बलिदान का द्वारा है मनुष्य अनंत जीवन पा सकता है। इसलिए रोमियों का पत्रिका में 8वें अध्याय की 3री आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थ अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। व्यवस्था से जी नहीं सकता है और उस परिस्थिति में और व्यवस्था का दिन में प्रभु यीशु मसीह आए और संपूर्ण पवित्र आत्मा का प्रेरणा से इस पृथ्वी में जीकर अंतिम समय में वो शरीर में प्रभु यीशु मसीह और जैसे और पाप का दंड ले लिया है। मृत्यु के बाद में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, स्वर्ग में विराजमान है। हम इस प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रे अध्याय की 34वीं कलम में पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का द्वारा मनुष्य को मिलता है और उसको ऊपर विश्वास करने से मिलता है। तो इस व्यवस्थापक को और जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिला। तुरंत उसने और एक प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रभु इसमें और इस बातों को व्यक्तिरीति से समझाया। तो हम देखते हैं एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, तभी और लूठारे आकर उसका संपत्ति और छीन लिया, उसको आधा मरे हुए परिस्थिति में गांवों का साथ में छोड़ दिया। तो इस पीड़ित व्यक्ति को सेवा करने के लिए कोई आया नहीं। बीच में एक याचक आए, उसने देकर चला गए और उसने सेवा ना की। और इतना भी नहीं है, और एक लेवी मनुष्य भी आया, उसने भी देकर चला गए। अंतिम समय में एक व्यक्ति आए, वो समरी है, उसने दया आए, उसका बाद में उसका घाव में मलम पट्टी करी। और इतना भी नहीं है, सराय में उसको रक्षा के लिए सौंप दिया और उसको सेवा की। तो हम देखते हैं कि वो पड़ोसी कौन है जैसे, और मसीह ने उसको पूछा तो बोला है कि उसका दया दिखाना जो व्यक्ति है उसने है उसका पड़ोसी। जिस प्रकार प्रभु दो बातें इधर समझाते हैं, परमेश्वर को प्रेम रखे हम इस दुनिया में जिए, दूसरी बात है मनुष्य को ऊपर भी प्रेम रखे अपने सेवा करे। प्रभु हमको सहायता करे तो अनंत जीवन प्राप्त होने के लिए कोई व्यवस्था से अपने अच्छे काम से नहीं, और प्रभु यीशु मसीह का सूली का मृत्यु से और उसका पुनरुत्थान का द्वारा, और परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया यीशु मसीह का द्वारा, उसका द्वारा है मनुष्य अनंत जीवन पाते हैं। किसका पास में पुत्र है उसको अनंत जीवन है। यीशु मसीह इसलिए आए हमको अनंत जीवन देने के लिए। मेरे जो वचन सुनने वाला कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो एक प्रार्थना में यीशु मसीह से कहे, प्रभु मेरा हृदय में आओ, मेरे पाप को क्षमा दे, आपका अनंत जीवन मुझे दीजिए। तो उस व्यक्ति का जीवन में और अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, इस वचनों से प्रभु हमको आशीष करे। जय मसीह।